बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग अब एक नए फेज में दाखिल हो गई है। दुश्मन अब बराह रास्त हमलों की बजाय अपनी प्रॉक्सी वार पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना शुरू हो चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमलों की इतलात आ रही हैं जिसमें मुतअद्दिद शहादतें हुई हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जवाब देना शुरू कर दिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और जवाब में पाकिस्तान ने दर्जनों जहन्नुम वासिल किए हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। दुश्मन पाकिस्तान के ऊपर हमलावर तो है लेकिन अब डायरेक्ट हमला करने की सकत उसमें नहीं रही, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने इनको नाकों चने चबवाए हैं, अब ये पाकिस्तान के साथ बराह रास्त पंगा लेने से अपनी अगली नस्लों को भी मना कर देगा कि पाकिस्तान के साथ आपने डायरेक्ट जो है वो पंगा नहीं लेना, बल्कि प्रॉक्सी वार अब नाज़रीन पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी जा रही है। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अफगानिस्तान से अभी रिसेंटली हमने आपको बताया 2 दिन पहले $46 मिलियन अफगान तालिबान हुकूमत को दिए गए हैं और ये $46 मिलियन नाज़रीन कोई इंसानी हमदर्दी के तहत नहीं, कोई उनकी मदद के तहत नहीं, क्योंकि खुद जिनके मुल्क में भूख नाच रही है और वहाँ पे गुर्बत का नंगा नाच इस वक्त जारी है, तो वो मुल्क जो है वो दूसरों को मदद कैसे देगा जिसके अपने लोगों की रोटी पूरी नहीं होती। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेरर फिनांसिंग थी, दहशत गर्दों को फंडिंग दी गई और हमने आपको बताया था कि इसके बाद पाकिस्तान पर हमलों में तेजी आएगी क्योंकि इन दहशत गर्दों को हड्डियां डाल दी गई हैं। और अब नाज़रीन दहशत गर्दों की जानिब से, ये दहशत गर्द तो नहीं मैं कहूँगा, अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान का जो अहम तरीन इलाका है वहाँ पे हमला किया गया। नाज़रीन, ये हमला ड्रोन अटैक है, जानी खेल का इलाका है और वहाँ पे अनाज किला का जो एरिया है वहाँ पे ये हमला किया गया और उसमें नाज़रीन मुतअद्दिद सिविलियन जो हैं और बच्चे और ख़वातीन उनको शहीद किया गया, जिसके जवाब में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि अभी तक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 2 मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान दुश्मनों के परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं। जवाबी कार्रवाई में नाज़रीन अभी तक पाकिस्तान ने 9 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है उन्हीं एरियाज के अंदर। और दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि कोयटा में जो शबान का इलाका है वहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा दुश्मन का नुकसान हुआ है और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के अंदर नाज़रीन दहशत गर्दों की बहुत बड़ी तादाद, 34 दहशत गर्दों को अब तक का ये सबसे बड़ा स्कोर है जो कि एक ही हमले में दुश्मन को जहन्नुम वासिल किया गया। तो बताया जा रहा है कि 34 दहशत गर्द वहाँ पे जहन्नुम वासिल किए गए और 9 जो है वो जानी खेल के इलाके के अंदर इस वक्त हलाक किए जा चुके हैं। एक जख्मी है, गिरफ्तार है और इसके बाद दीगर को इस वक्त घेरा डाल के सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मुकाबला कर रही हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला वतन के बेटों को कामयाबी अता फरमाए। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ है वो ये है कि दुश्मन अब सॉफ्ट टारगेट्स को हिट कर रहा है, क्योंकि ये पहले सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक का निशाना बना रहा था, लेकिन अब नाज़रीन ये जो क्वाडकॉप्टर अटैक्स होते हैं, यानी जो क्वाडकॉप्टर्स के जरिए हमला किया जाता है, तो इसमें आपको पता पहले भी जब अटैक हुए तो ये पाकिस्तान के अंदर से क्वाडकॉप्टर्स को इस्तेमाल किया गया और अब भी दहशत गर्दों के सहूलतकारों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के इन एरियाज़ के अंदर मौजूद है। ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वहाँ पे बड़ी तादाद में दहशत गर्दों के सहूलतकार मौजूद हैं और वो इन हमलों में उनकी मुआवनत करते हैं। अभी रिसेंटली जो बन्नू में होने वाला हमला था, उस हमले के ताने बाने भी इसी तरह से मिले कि बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। कुछ दहशत गर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से और कुछ जो TTP के दहशत गर्द जो पाकिस्तान से अपने सहूलतकारों के साथ मिलकर पाकिस्तान पे हमलावर हुए थे। नाज़रीन, दुश्मन ने जंग का तरीकाकार बदल लिया है। आज पाकिस्तान के बहादुर जवान जो हैं वो भी शहादत, 4 जवानों की शहादत की इतलात भी आ रही हैं और इस वक्त ऑपरेशन ताहाल जारी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दुश्मन की जानिब से इस वक्त जो जंग का तरीकाकार बदला गया उसके पीछे इनकी वो डॉक्ट्राइन है कि आप जो है वो अपने हरीफ के ऊपर जब हमला करें तो हमला करने के लिए आप उनके जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको हिट करें।
इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में भारत के शामिल होने के नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ चुके हैं। और अब तो अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर अफगानियों ने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अब ये जो कुछ अफगान तालिबान कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान के मुफाद में नहीं है, ये अफगानिस्तान के लिए बड़ा खौफनाक है। क्योंकि इस वक्त नाज़रीन ईद करीब है, पहले अफगानिस्तान से जानवरों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान में लाई जाती थी और अब कोड़ियों के भाव वहाँ पे जानवरों के रेट है। इसी तरह से मुआशी मसाइल वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद होने से। तो आम अफगानी जो है उसकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है इस रजीम की वजह से। और इस वक्त हर कोई इस रजीम से आज़ादी चाहता है और पाकिस्तान अभी बराह रास्त चूँकि अंदरूनी हालात की खबरें पाकिस्तान के पास आ रही हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर गेम शुरू हो चुकी है। अनकरीब महीना 2 महीना ये अफगान तालिबान हुकूमत जो है वो ख़त्म होने जा रही है। ये बात ज़हन में रखिए, पाकिस्तान इस गंद में हाथ नहीं डालना चाहता। रही बात ये कि कौन वहाँ पे आएंगे, तो नाज़रीन जो भी वहाँ पे आएगा पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालबा, चाहे वो शुमाली इत्तेहाद आता है या अफगान तालिबान किसी न किसी शक्ल में वहाँ पे मौजूद रहते हैं, तो पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालबा है और वो मुतालबा ये है कि दहशत गर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल मत करने दो। इसके अलावा पाकिस्तान की फौज के सिपा सालार ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारी कोई दूसरी डिमांड नहीं है, हमारा कोई तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं है, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल मत करने दो। दूसरी तरफ नाज़रीन एक तरफ तो भारत की एक बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान का बढ़ता हुआ असर सुख देखकर और अपने अंदरूनी मामलात को देखकर, क्योंकि अंदरूनी सतह पे वहाँ पे आज़ादी की तहरीकें बहुत बड़े लेवल पर चल रही हैं, तो वो कहते हैं कि इस तरह का कोई मौका जो है वो पाकिस्तान को मत दो कि पाकिस्तान इस तरह के मामलात करना शुरू कर दे जिस तरह से तुम वहाँ पे कर रहे हो। आज मैं देख रहा था कि जो इंडियन थिंक टैंक है उनकी एक रिपोर्ट थी जिसमें वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि बलूचिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत इतने अरसे से वहाँ पे लगा हुआ है, तो भारत वहाँ पे कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं कर सका। पाकिस्तान ने उस एरिए को अब तजारत का बड़ा हब बना दिया है। आप देखिए ग्वादर बंदरगाह है वो एक्टिव हो चुकी है। इसके बाद जो दीगर एरियाज हैं वहाँ पे सीपैक से चूँकि जुड़े हुए हैं वो, और यहाँ पे अमेरिकन और सऊदी जो है अरब ममालिक वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। तो भारत जो कुछ करना चाहता था वो तो कर नहीं सका। अब यही गेम अगर भारत के अंदर पाकिस्तान शुरू कर दे तो भारत के पास कोई जाई पनाह नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त आवाज़ें उठना भारत में भी शुरू हो चुकी हैं कि पाकिस्तान के साथ पंगेबाजी मत करो, पाकिस्तान के साथ अगर इस तरह के काम करोगे तो तुम्हें अपने मुल्क के अंदर भी इन हालात का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल नाज़रीन पाकिस्तान दुश्मन को हर महाज पे चारों शाने चित कर रहा है। सफारती महाज पे भारत इस वक्त आइसोलेट हो चुका है, पूरी दुनिया में कोई इसको पूछ नहीं रहा। अरब ममालिक ने इसे जो है वो धुतकार के उधर फेंका है, मासिवाए ये अरब अमारात के। तो दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान जो है एक के बाद एक बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है और यही चीज़ें दुश्मन को चैन से बैठने नहीं दे रही और इसी वजह से ये पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।